जी, सभी को नमस्कार। स्वास्थ्य कथा फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चक्रों के बारे में जानेंगे और इसको जागृत करने के बारे में भी कि चक्र क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, जब ये बैलेंस होते हैं तो क्या होता है, अनबैलेंस होते हैं तो क्या होता है ना। थोड़ा बहुत जैसे आप लोग सुपर हीलर कोर्स में है तो आप लोगों को चक्रों के बारे में नॉलेज तो होगी कि जब हम बोलते हैं रूट चक्र, सैक्रल चक्र, सोलार प्लेक्स, ये सभी तो आप लोग जानते होंगे, है ना। अब हम इनको ये जानेंगे कि अगर ये चक्र जब अनबैलेंस हो या बैलेंस हो तो उससे क्या होता है और हम क्यों जो हमारे बीज मंत्र है वो हम चैंटिंग करते हैं, क्यों सुबह सुबह या शाम को जब भी मेडिटेशन करते हैं तो चक्रों के बारे में और इनके बीज मंत्र को हम चैंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी चक्रों की। देखिए, हमारे शरीर में ऐसा कहा जाता है कि हमारे शरीर में कुल 114 चक्र होते हैं, जो माइनर मेजर सब मिला के, उसमें से 8 प्रमुख चक्र होते हैं, 7 सॉरी, और जो कि जिन पर काम करके हम अगर बैलेंस करके चलें तो हमारे पूरे जो शरीर है, ऑरा बॉडी और हमारा वो स्वस्थ रहता है और हम पूरी तरह से अपनी लाइफ में सिक्योरिटी, जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर हमारा बॉडी और स्वस्थ मजबूत है तो हमारे रिलेशन भी अच्छे होंगे, हमारी अच्छी दोस्ती भी होगी, पैसे के मामले में भी हम ठीक होंगे और हमारे रिलेशन भी ठीक होते हैं। ठीक है ना। तो जब हम 7 चक्रों की बात करते हैं, इन 7 चक्रों के अलावा हमारे शरीर में 3 नाड़ियां भी होती हैं। ठीक है ना। तो जब हम 7 चक्रों को बैलेंस करते हैं और जो 3 नाड़ियां हैं, ये हमारी 3 नाड़ियां कौन सी होती हैं? एक नाड़ी होती है हमारी ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। तो इन नाड़ियों के माध्यम से ही हमारे शरीर में मुख्यतः 72,000 नाड़ियां होती हैं, जो कि जब हम इन 3 नाड़ियों को अगर बैलेंस करते हैं और इन 72,000 नाड़ियों के माध्यम से ही हम अपनी ऊर्जा, जो हम खाते हैं, जो हम श्वास लेते हैं, जैसे आप एनर्जी के बारे में जानते हैं, जो एनर्जी हम ग्रहण करते हैं कहीं से भी, भोजन के माध्यम से हो या श्वास के माध्यम से हो, या हमें हमारे माता पिता से जो जैसे बोलते डीएनए से मिली हुई होती है, तो ये नाड़ियों के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में प्रवाह करती है। और वो जो चक्र होते हैं ना, इन नाड़ियों का जंक्शन होते हैं। तो जंक्शन मतलब ये होता है कि जब आप इन नाड़ियों के माध्यम से जब आपकी एनर्जी जो पूरे शरीर में फ्लो कर रही होती है और इन चक्रों पे पहुंचती है, तो इन चक्रों के माध्यम से आपका पूरा शरीर फिर जो है स्वस्थ होना, और मतलब पूरी एनर्जी इन्हीं चक्रों के माध्यम से और इन नाड़ियों के माध्यम से पूरे शरीर में फैलती है। अब हम 7 मेजर चक्रों की ही बात करेंगे। पहला चक्र है रूट चक्र या मूलाधार चक्र। जैसे कि नाम से ही पता है कि मूलाधार, हम हिंदी में बात करेंगे मूलाधार। तो मूलाधार का मतलब ये होता है कि जो हमारी मूल जरूर, जैसे मूल आधार, नाम से ही मतलब पता है कि मूल आधार, जो कि मेन हमारी जो जरूरतें, बेसिक जरूरतें होती हैं, जो हमारा रूट होता है, ये हमारे शरीर में सबसे नीचे जिसको हम बोल सकते हैं सॉरी, मैंने थोड़ा सा ऑडियो ऑफ हो गया था। ये जैसे कि हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे हिस्से में होती है ना। और ये जब हम, अगर ये चक्र बैलेंस नहीं होता, इसका मेन काम क्या होता है कि आपको अच्छा लगता है, जब आप खुशी महसूस करते हैं, आप जमीन से मतलब प्रकृति से जुड़े होते हैं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, तो मतलब ये चक्र पूरी तरह से बैलेंस है। और आपका मतलब ये चक्र अगर मेनली रोटी कपड़ा और मकान से संबंधित होता है, जैसे हम कहें कि हमारी जो बेसिक जरूरतें होती है ना, तो ये इसी चक्र के माध्यम से, अगर ये चक्र आपका बैलेंस है तो आपको रोटी कपड़ा और मकान अगर मिल रहा है तो ये चक्र बैलेंस है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास सब कुछ है, मतलब आप बहुत पैसे वाले भी हैं, लग्जरी भी है, लग्जरी है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आप कहीं ना कहीं उन चीजों का भोग नहीं कर पा रहे। जैसे आपके पास भोजन तो रखा है पर आप किसी कारणवश भी खा नहीं पा रहे, चाहे वो बीमारी हो सकती है या आप काम में बिजी हैं, वो चीज हो सकती है, मतलब आप उस भोजन का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। आपके पास गाड़ी है पर आप उसका उपभोग नहीं कर पा रहे, आपके पास अच्छा सोने के लिए बिस्तर है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसका अच्छे से उपयोग नहीं कर पा रहे, मतलब कि आपका रूट चक्र मतलब डिसबैलेंस है। मतलब कोई कह सकता है कि जब हमारे पास पैसा है, सब कुछ है, मतलब ज्यादा बात ही की जाती है ना
कि जब रूट चक्र बैलेंस होता है तो पैसा आता है और हमारी बेसिक जरूरतें पूरी होती है। लेकिन हमारे पास तो सब कुछ है, तो रूट चक्र कैसे बैलेंस नहीं है? तो यही है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी जब आप इन चीजों का उपभोग नहीं कर पाते हैं तो भी आपका रूट चक्र अनबैलेंस होता है। और रूट चक्र अनबैलेंस होने का एक और भी आपको सिम्टम्स ये होगा कि अगर आपको बॉडी पेन मतलब कहीं भी, जैसे जो कमर से नीचे का जो प्रॉब्लम होता है, पैरों में जोड़ों में दर्द होना, अगर आपको मानसिक तनाव होता है, नींद नहीं आना, तो ये भी रूट चक्र अनबैलेंस होने के कारण ही होता है। ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो भी रूट चक्र के कारण ही होता है। अब इसको हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं? जैसे आपने समझा कि ये रूट चक्र के कारण होता है और आप रूट चक्र को समझ पा रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम है आपके निचले हिस्से में जो रूट चक्र है उसके अनबैलेंस होने के कारण हो रहा है। तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, क्या करें ऐसा? इसका सबसे सरल चीज क्या है कि आप प्रकृति के समय मतलब आप पैदल पर जमीन पर पैदल चलिए, रोज सवेरे घूमने जाइए, प्रकृति के नजदीक रहिए, जैसे आप पेड़ पौधों को पानी देना, उनके साथ थोड़ा समय बिताना, इस तरह से आप अपने रूट चक्र को एक्टिव कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। प्लस अगर ये चीज तो होती है, साथ में आप क्या कर सकते हैं कि कुछ हमारे बीज मंत्र होते हैं, जैसे हर चक्र के अपने अपने बीज मंत्र होते हैं, तो मेडिटेशन के माध्यम से भी चक्रों को बैलेंस किया जा सकता है, ठीक है ना। तो रूट चक्र का बीज मंत्र क्या होता है? लम। और लम जब हम बोलते हैं ना, अगर एक अवस्था बनाए कि हम अच्छी मतलब एक मुद्रा बना के कमर और गर्दन सीधी करके जब हम बैठते हैं और ज्ञान मुद्रा लगा के बैठे हैं और लम लम इस तरह से जब हम चैंट करते हैं तो हमारे रूट चक्र एक्टिवेट होता है, बैलेंस होता है। क्लियर हो रही है चीजें आपको? हेलो? यस मैम। देखिए, रूट चक्र का अभी तक आप लोगों ने चक्रों के बारे में जो सुना कि चक्र लाल होता है, ऑरेंज होता है, पीला होता है, मतलब हर आपको कलर बताया गया, बीज मंत्र बताया गया। लेकिन आज आपको ये भी पता चलेगा कि रूट मतलब जो चक्र होते हैं ना उसमें कुछ पंखुड़ियां भी होती हैं। जैसे रूट चक्र में 4 पंखुड़ियां होती हैं, ऐसे सैक्रल चक्र में 6 पंखुड़ियां होती हैं, मणिपुर चक्र में 10 पंखुड़ियां होती हैं, इसी तरह हार्ट चक्र में 12। तो मतलब सब में मतलब पंखुड़ियां होती हैं जो कि अगर हम डीप मेडिटेशन में जाते हैं तो वो चीजें हमें पता चलती है। जैसे आप फोटो वगैरह भी देखते हैं ना कि इस तरह से बना हुआ, तो एक्चुअल में वो हमारे अंदर जब जो चक्र है उनकी पंखुड़ियां होती हैं जो हम फोटो में देखते हैं, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको लगता है कि आपको इस तरह की समस्या हो रही जैसे कि हमने अभी बताया, तो आप रूट चक्र को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। और आप लोग सभी जानते हैं कि चक्रों पे काम करने से हमें कितना फायदा होता है। हम बहुत खुश रहते हैं, अपने आप एक्टिवेट मतलब एक्टिव रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। एक बात और, अगर कोई आपसे कहता है कि आपका ये चक्र ब्लॉक है, वो चक्र ब्लॉक है, मतलब होता है ना कि हम लोग डीलर्स हैं तो कई बार ऐसी बातें आती है कि तुम्हारा तो ये चक्र ब्लॉक है और ये चक्र ब्लॉक है, इसको ओपन करो, एक्टिवेट करो। कभी भी किसी का कोई चक्र ब्लॉक नहीं होता है, वो सिर्फ डिसबैलेंस होता है जिसकी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं ना। जब कोई चीज डिसबैलेंस हो, जैसे एनर्जी थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है तो हम बीमार हो जाते हैं। तो ऐसे ही चक्र जो होते हैं ना वो अनबैलेंस होते हैं, ब्लॉक कभी नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमेशा अगर कोई कहता भी है कि आपके ये चक्र ब्लॉक है तो उस पर आपको बिलीव नहीं करना, आपको बस उस पर काम करना है थोड़े से। और अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हुए जब आप काम करते हैं, जैसे आप सुबह मेडिटेशन करते हैं सुबह से, तभी आपकी वहां से सोच पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है। जो हम ग्रुप में सुबह मेडिटेशन करते हैं 5 से 7, उसमें सारे ऐसे प्रोसेस कराए जाते हैं कि आपके चक्रा भी बैलेंस हो जाते हैं, आपकी सोच भी पॉजिटिव हो जाती है और आप यूनिवर्स से कनेक्शन भी बना पाते हैं, जिसकी वजह से आपको बाकी दिन के काम करने के लिए एनर्जी मिलती है और आप पूरी ऊर्जा के साथ, आपने देखा होगा कि जब भी आप मेडिटेशन करते हैं इस समय मतलब लगातार, तो आपको लगता है कि हम इतना वर्क कर लेते हैं उसके बाद भी थकान नहीं होती। तो ये क्या है? ये आपके चक्र बैलेंस होने की मतलब जो आपको दिख रहा है ना कि चक्र बैलेंस हो रहे हैं, ये उसका ही प्रभाव है कि आप सब काम अपना एनर्जेटिक होके कर पाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि चक्रों को सिर्फ बैलेंस और अनबैलेंस की हिसाब से ही देखा जाता है, ब्लॉक नहीं होते हैं। और दूसरा चक्र हमारा हम बात करते हैं, अगर उस चक्र के बारे में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। उसके बाद हम सैक्रल चक्र की बात करेंगे जो स्वाधिष्ठान चक्र है हमारा। मैम चक्रा कैसा बैलेंस करते हैं मैम? हाँ पूछिए पूछिए। मैम चक्रा कैसा बैलेंस करते हैं मैम?
देखिए अभी हम सिर्फ रूट चक्र की बात कर रहे हैं, जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो सबकी बात करेंगे कि हम सबके बीज मंत्र होते हैं ना, जैसे रूट चक्र का मंत्र हो गया लम, और स्वाधिष्ठान चक्र का मंत्र हो गया वम। तो ऐसे क्या होता है कि हम एक लय में, जब हम एकदम एक अपना एकांत जगह में बैठ जाते हैं और सीधे कमर और गर्दन सीधी करके एक मुद्रा लगा लेते हैं, आप ज्ञान मुद्रा लगाएं या कोई भी अपने चक्रों के हिसाब से मुद्रा भी बताई जाती है, सर ने सारा कुछ सिखाया हुआ इस ग्रुप में। तो आप बैठ के भी इस चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। ऐसे करना है, सांस गहरी लंबी सांस लेना, कुछ गहरी लंबी सांस पहले बैठ के ले लेंगे, छोड़ देंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। फिर क्या करना है कि जब हमको लगे कि हम पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं 1 से 2 मिनट के बाद, उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए ओम चैंटिंग करते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। फिर हम जो हमारा चक्र बैलेंसिंग करना है, तो हम वो चक्र के ऊपर ध्यान लगा के, जैसे हमने रूट चक्र कहा, ये रूट चक्र कहाँ पे होता है, हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में। तो वहां पे रूट चक्र होता है और वहां पे ध्यान लगाएंगे, हम सोचेंगे हमारी सांसें वहां पे जा रही है और वहीं से ही वापस आ रही हैं। और हम कैसे बोलेंगे, जब हम श्वास अंदर लेंगे और छोड़ते हुए करेंगे लम लम लम। तो इस तरह से श्वास लेके और छोड़ते हुए जब हम लम लम लगातार करते हैं तो भी हमारे चक्र जागृत होते हैं। कुछ और तरीके भी होते हैं, लेकिन हमारा अभी हम यहाँ बीज मंत्र की बात कर रहे हैं। आप चाहे रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए, मैंने क्या कहा कि आप जमीन से रह सकते हैं, जैसे कि आप वॉकिंग पे जाइए, पैदल चलिए, मतलब पैदल का मतलब ये कि थोड़ा देर बिना चप्पल के चलिए, जमीन पे मिट्टी पे चलिए, घास पे चलिए, तो भी आपका रूट चक्र एक्टिवेट होता है और एनर्जेटिक होके आप काम कर पाते हैं। आपने देखा भी होगा, सुबह घूमने जाते तो आप एनर्जी से भरपूर होते हैं ना। तो ये चक्र बैलेंसिंग का ही एक रूप होता है। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं, ज्यादा नहीं करते तो भी चक्र हमारे बैलेंस होते हैं और एक्टिवेट होते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सैक्रल चक्र की। सैक्रल चक्र मतलब स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र कहाँ होता है, हमारी नाभि से 3 उंगल नीचे होता है, नाभि से जस्ट 3 उंगल नीचे हमारा स्वाधिष्ठान चक्र होता है। और इसका कलर होता है ऑरेंज कलर, ठीक है, ऑरेंज कलर। इसमें होती हैं 6 पत्तियां। अब इसको अगर ये चक्र बैलेंस है तो क्या होगा, आप बहुत खुश खुश रहते हैं। इसमें भी वही कि आप खुश तो रहते हैं, लेकिन इसमें रिलेशन का जो होता है ना, इमोशनली आप बहुत स्ट्रांग होते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है, आपके अंदर नए नए आइडियाज आते हैं, चुस्ती फुर्ती से भरपूर रहते हैं। मतलब अगर आपके अंदर आलस नहीं है, गुस्सा नहीं है, क्रोध और आलस तो रूट चक्र में भी कहीं ना कहीं है। तो इसमें भी माना जाता है कि अगर आपके अंदर क्रोध नहीं है और आलस नहीं है, तो मतलब आपका स्वाधिष्ठान चक्र बैलेंस है। अगर ये चीजें हैं तो आपका स्वाधिष्ठान चक्र बैलेंस नहीं है। अगर आपके अंदर आलस रहता है, आप सोचते हैं कि मैं कल सुबह ये काम करूंगा, और उठते हैं और वो काम को भूल जाते हैं कि चलो बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सुबह उठते मतलब याद तो रहती पर आप करना नहीं चाहते, इसका मतलब आपका स्वाधिष्ठान चक्र अनबैलेंस है, ठीक है ना। तो स्वाधिष्ठान चक्र को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑरेंज कलर की चीजें लेनी पड़ेंगी। आप जैसे मैंने रूट चक्र को बताया, तो वहां आप लाल कलर के कपड़े भी पहन सकते हैं, लाल कलर की चीजों का उपयोग भी कर सकते हैं। ऐसे ही स्वाधिष्ठान चक्र में आपको ऑरेंज कलर के कपड़े पहनना शुरू कर दीजिए, उससे आपको अंदर से खुशी मिलती है, आपके अंदर क्रिएशन की भावना आती है। आप नए नए, जैसे आपको कुछ आइडियाज आते हैं, ऐसे आप जब बिजनेस करने के लिए हो, आप कोई भी काम करते हैं ना, तो बहुत ही तरीके से कर पाते हैं, मैनेजमेंट सिस्टम आपको बहुत अच्छा होता है ना। तो आप ऑरेंज कलर के अगर कपड़े पहनते हैं, ऑरेंज कलर की चीजें खाते हैं, और सूर्य जो हमारा डूबता हुआ सूर्य, और जब हम वहां पे अगर खड़े होते हैं ना, तो वो भी हमारे सैक्रल चक्र को बैलेंस करता है। ये भी चीज नई चीज है, मतलब हमारे लिए, तो हम सीखते रहते हैं नई नई चीजें। तो वो सूर्य के जब हम पास में खड़े तो हैं, तो डूबता हुआ जो सूर्य होता है, वहां पे हमारा सैक्रल चक्र जो है बैलेंस होता है। तो थोड़े दिन आप करेंगे तो आप देखेंगे आपके अंदर बहुत, मतलब आप अपने आप को ही, अपने अंदर एक ऊर्जा और आपको एक प्रसन्नता, खुशी, इस तरह से आपका अपने आप ही फील होगी। आप नए नए काम करने के लिए, अपने जो भी काम करते हैं ना, उसमें आपको नए नए आइडियाज आएंगे। तो आप अपना जो सैक्रल चक्र है, इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हैं। और इसका बीज मंत्र जो होता है वो होता है वम, वा के ऊपर बिंदी, बम। तो उसको क्या करना है आपको, जब भी आप को लगे कि आपका सैक्रल चक्र बैलेंस नहीं है, तो जब हमारा कोई चक्र है, हमें लगता है, जैसे हम अभी बताते जाएंगे आपको, अगर आपको लगता है कि कोई भी चक्र आपका अनबैलेंस है, तो उस चक्र पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है, थोड़ी ज्यादा देर तक मेडिटेशन करना है। तो आप क्या करेंगे कि अपना श्वास लेते हुए उस चक्र पे ध्यान लगाएंगे, उसको ऑरेंज कलर में देखेंगे कि आपको ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है, बहुत ही प्यारा सा। और श्वास लेते हुए छोड़ते हुए आप क्या करेंगे, वम
वम वम। इस तरह से जब आप करते हैं तो आपका सैक्रल चक्र बैलेंस होता है, ठीक है ना। किसी को अगर कुछ पूछना हो तो बीच में मतलब हैंड रेज कर देंगे, बता देंगे। अगर मैं फिर आगे बढ़ती हूँ मणिपुर चक्र के बारे में, क्योंकि हमारा जो मेन था रूट चक्र, अगर वो चीज हम समझ लेते हैं तो उसके बाद चीजों को समझना आसान हो जाता है ना। अब हमारा चक्र है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र क्या है, नाभि से थोड़ा सा ऊपर ही है मणिपुर चक्र हमारा। और ये चक्र है येलो कलर का। इसको सूर्य का चक्र ही, जैसे हम इसको अगर बोले तो सूर्य तत्व का, जैसे अग्नि तत्व का चक्र ही बोला जाता है अगर एक्यूप्रेशर में जाए तो। और वैसे भी अग्नि का ही इसको वैसे माना जाता है कि ये चक्र जो है, अगर हमने इसको बैलेंस कर लिया तो इसमें, जैसे मणिपुर चक्र नाम से ही इसका मतलब आप समझ सकते हैं। मणिपुर चक्र, मणि का मतलब होता है जो एक खूबसूरत सा बहुत महंगा सा रत्न, मणि, है ना। तो अगर हमने इसको देखा जाए तो हमारे पूरे शरीर का मेन आधार, जो हम कहें कि हमको स्वस्थ रहने के लिए जो चीज हमको चाहिए होती है वो सब मणिपुर चक्र में मिलती है। जैसे आपका देखिए पैनक्रियाज हो या पाचन से संबंधित, या आप जिससे कहते हैं कि हम कुछ भी खाते हैं हमारी बीमारी का, हमारे स्वस्थ रहने का जो भी कारण है वो हमारे पेट से होता है। हम कुछ भी खाते हैं उसका असर होता है। वो कुछ नहीं, ये हमारे मणिपुर चक्र से संबंधित होती हैं चीजें, कि अगर हमने कुछ खाया उसका असर सीधे आपके मणिपुर चक्र पे होता है। और जब आपका मणिपुर चक्र डिस्टर्ब होता है तो क्या होता है कि आपकी पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। अब अगर वैसी बात करें कि ये तो खाने पीने की और रोग की और स्वास्थ्य की बात हो गई कि मणिपुर चक्र अगर हमारा स्वस्थ है या अस्वस्थ है तो क्या हो सकता है कि हमारी पूरी बॉडी पे ही फर्क पड़ता है और धीरे धीरे पूरी हमारी स्थिति गड़बड़ होने लगती है स्वास्थ्य के मामले में। लेकिन अगर हम लग्जरी की बात करें, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से अगर हम चक्र बैलेंसिंग के हिसाब से बात करें, तो अगर हमारा मणिपुर चक्र बैलेंस है, इसका मतलब अगर आपके पास लग्जरी लाइफ है, आपके पास हर वो सामान है जो आपके लिए आरामदायक कंफर्ट जोन में रखने के लिए आपको चाहिए है, तो वो चीज मणिपुर चक्र जब आपका एक्टिवेट होता है, बैलेंस होता है, तब आप वो चीज गेन कर पाते हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, मतलब आप इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि आप कुछ भी काम करने के लिए, रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं। आप कोई बिजनेस करते हैं मान लीजिए, ठीक है, बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप बिजनेस कभी शुरू ही नहीं कर सकते। इसका मतलब आपका मणिपुर चक्र डिसबैलेंस है, यहाँ तक कि अभी आप रूट चक्र तक ही नहीं पहुंचे हैं। तो अगर आपका मणिपुर चक्र बैलेंस है तो आप कॉन्फिडेंस के साथ रिस्क लेके आप आगे बढ़ सकते हैं, और उस बिजनेस को करने के लिए आपके पास पैसे हैं नहीं है उसकी आपको चिंता नहीं होगी। आपका सिर्फ कॉन्फिडेंस इतना होगा, स्ट्रांग होंगे आप, कि आप उस काम को करने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे और आप अचीव कर पाते हैं। क्योंकि जब हम रिस्क लेते हैं तभी हम कुछ पाते हैं, है ना। और इसके साथ ही अगर आपके पास यहाँ पे मणिपुर चक्र की एक बात और कहेंगे कि जब आपने बिजनेस किया, अगर आपने सब कुछ आपके पास आ गया, लेकिन क्या हुआ कि आपके अंदर अब इको प्रॉब्लम भी आ गया। मतलब आप आप सोचते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस ना हो के ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, है ना। ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, आप लोगों से बात में लोगों को लगता है कि आप तो बड़े रुखे बेरुखे से बात कर रहे हैं। मतलब अभी हम थोड़ा चक्र पे भी आएंगे, लेकिन यहाँ से भी चीजें होती हैं। कोई भी चक्र अकेला किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं होते, सारे चक्रों में उसका थोड़ा थोड़ा असर होता है। तो आप किसी से रूखेपन से बात कर रहे हैं कि आपके पास सब कुछ है, और आप दूसरों से जब बात करते हैं तो सामने वाले को मतलब नीचा फील कराते हैं। तो इसका मतलब आपकी जो मणिपुर चक्र की ऊर्जा इतनी हाई है कि वो निगेटिव होने लगी है। तो भी मतलब ऐसा नहीं कि एनर्जी अगर कम होती है तो ही सब कुछ गड़बड़ होता है, एनर्जी हाई होने से भी गड़बड़ी शुरू हो जाती है। कहते हैं ना, अति सबकी बुरी होती है। तो जब एनर्जी हाई होती है ना, तो उसको भी बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि आपको लगा कि हमारे पास लग्जरियस सब चीजें हैं और हम बहुत ऐशो आराम से रह रहे हैं तो हमारा मणिपुर चक्र बैलेंस है। तो ऐसा नहीं है। जब आपका एक्टिवेशन मतलब मणिपुर चक्र, कोई भी चक्र ज्यादा एक्टिव हो जाता है, ज्यादा मतलब डिसबैलेंस, इसको भी डिसबैलेंस ही कहेंगे कि आपके पास सब कुछ तो है लेकिन आप उसका गलत उपयोग कर रहे हैं, तो वो भी अनबैलेंस की काउंटिंग में आएगा। अब अगर वो आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कहीं ना कहीं उन चीजों से भी इस चीज को कहीं ना कहीं ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपने खाना खाया, आपको अपच की शिकायत हो गई है, आपको कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, तो आप ये समझ जाइए कि आपका मणिपुर चक्र अनबैलेंस। जैसे आप ये नहीं समझ पाते ना कि आप किसी से बात कर रहे हैं तो बेरुखी से बात कर रहे हैं, उसके साथ ईगो में आके बात कर रहे हैं, आपको ये चीज नहीं समझ में आती, तो आप क्या कर सकते हैं,
कि आपको अगर ये चीज प्रॉब्लम हो रही, पेट से जुड़ी कोई समस्या हो रही, तो आप समझ जाइए कि आपका मणिपुर चक्र डिसबैलेंस है और आपको फिर उसको बैलेंस करने की जरूरत है। अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे, इसमें भी वही है कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज उसकी भी बताई जाती हैं। जैसे आपको सर जब क्लासेस लेते हैं तो आपको बताते हैं कुछ एक्सरसाइज करनी होती है, कुछ मुद्राएं बताई होंगी सर ने, है ना। अब यहाँ पे मैं सब आपको बीज मंत्र बताऊंगी कि बीज मंत्र से आप कैसे उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो मणिपुर चक्र का जो कलर है वो है येलो। जब आप आंख बंद करते हैं, उस पर ध्यान लगाते हैं, तो आपको वो येलो कलर विजुलाइज करना है कि एक येलो कलर यहाँ पे, जैसे मैंने बताया मणिपुर चक्र कहाँ पे होता है, वहां पे विजुलाइज करें। अपनी सांसों को ले जाएं और देखें कि आपकी सांस वहीं पे जा रही है, वहीं से बाहर आ रही है। और आपको बीज मंत्र का रम रम चैंट करना है। कैसे चैंट करना है, गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ते हुए रम चैंट करेंगे। कैसे करेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे और करेंगे रम रम, इस तरह से एकदम जल्दी रम 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 रम, इस तरह से नहीं करना, आराम से जैसे श्वास लेंगे और छोड़ते हुए रम करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद कुछ दिन तक करते रहेंगे, आपको 5 से 7 दिन में ही आपको अंतर देखने मिलेगा कि आपने जब चक्र बैलेंसिंग शुरू की तो आपको 5 से 7 दिनों में ही अंतर देखने मिल जाएगा। बहुत अभी भी आप अगर मेडिटेशन में जो लोग भी है उनको बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस होंगे, वो भी अभी हम जब क्लास खत्म होगी तो जरूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग जो कर रहे हैं, आप लोग जो समझ रहे हैं, तो उसके आधार पे आपको कितना रिलैक्स है जब आप मेडिटेशन करते हैं सुबह से। इसके बाद आता है हमारा हार्ट चक्र, ठीक है। हार्ट चक्र, इसका पहले मैं कलर बता देती हूँ, उसके बाद आपको उसमें सब चीजें हम एक मिनट, किसी का मैसेज है। यस मैम, यस यस। देखिए मैं यहाँ पे इन चीजों को इसलिए ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं इतना सब कुछ ऐड करूंगी तो देखिए आप लोग जो लोग थेरेपिस्ट होते हैं वो तो सब चीजें समझ पाते हैं, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, मैं हीलर हूं, तो मुझे अगर साधारण चीज को समझाने में जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, तो अगर आप मैंने आपको नेचर समझा दिया, आप किसी को पेन क्रियास के बारे में नहीं मालूम, मान लीजिए कोई ग्लैंड के बारे में नहीं मालूम है, ठीक है ना, तो वो सिर्फ इस चीज से समझेगा ना कि उसको डिप्रेशन है, नींद नहीं आती है, कॉन्स्टिपेशन नहीं, होता है। जैसे आजकल एक्चुअल में ये क्या है, जैसे आजकल शुगर की सबको प्रॉब्लम है, हाँ जी, डायबिटीज। हाँ तो जी, हाँ वहां जी, पर उनको ये चीज पता चल जाएगी कि यहाँ पर उनका ये वाला ग्लैंड जो है, पेनक्रियास, सबको आइडिया है जी जी, डायबिटीज से कि जी जी, इफेक्टेड होता है। तो हाँ, ये वाला चक्रा इनबैलेंस है, उसको हील करने की नीड है। जी जी। थैंक यू, आपने बताया, थैंक यू सो मच। हाँ जी। मैं सिर्फ इसलिए क्योंकि जो चक्रों के बारे में हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर ये चीजें हमारी, जैसे आप अपच की समस्या हो जाती है, किसी को कब्ज हो जाता है, तो सारी समस्याओं की जड़ तो यहीं से शुरू होती है ना, कि अगर जब हमने अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं, या मतलब वही था कि जब हम रूट चक्र के बारे में हमने बात की कि आपके सामने थाली तो भरी रखी है, लेकिन किसी बीमारी की वजह से आप खा ही नहीं पा रहे उसको, है ना। हाँ, मीन आज के टाइम में कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज, हाँ हाँ, ब्लड रिलेटेड इश्यूज, ये 5-6 प्रॉब्लम सबसे ज्यादा मेजर है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आप कंटिन्यू करो। अब मैंने सिर्फ इसलिए डाल दिया था कि सबको इजी नहीं हो नहीं मैम, जाएगा। थैंक यू सो मच, कोई दिक्कत हाँ नहीं जी। है। हाँ, नहीं आपका फ्लो क्योंकि आप बीच में लोग ना खैर, ब्रेक हो गया। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। चलिए, हम लोग हार्ट चक्र की बात कर रहे थे। तो हार्ट चक्र का मैंने कहा कि पहले हम ग्रीन कलर को देखेंगे कि कलर क्या होता है हार्ट चक्र। जैसे अभी सभी चक्रों को बताया, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, ऐसे ही हार्ट चक्र का कलर क्या हो गया, ग्रीन कलर का। ठीक है, अब ग्रीन कलर, पहले आप देखिए ग्रीन कलर को किससे संबंधित किया जाता है, ग्रीन कलर को खुशी से। अगर हम देखें तो लोग समझते ग्रीन कलर को सोचते ही क्या होता है, ग्रीन कलर को सोचते ही एकदम हमारे मन में खुशी, शांति, पीस, इस तरह की चीजें आती है कि हम अपने आप को बहुत ही, मतलब एक अलग ही दुनिया में, अगर हम घास के पास जाते हैं, मतलब अपने आप ही अच्छा लगने लगता है हमको चीजें, मतलब सीधे से हम कुछ नहीं जानते तो भी कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बस कुछ नहीं पता लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। हमारे अंदर कोई भावना ही नहीं है, ना अच्छी ना बुरी, कुछ कुछ भी भावना नहीं है। तो मतलब ये है कि ग्रीन कलर का मतलब यही है कि अगर आपका हार्ट चक्र इनबैलेंस होता है तो क्या होता है, इससे आपके हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है, तो अब जो भी उसके ऑर्गन्स होंगे वो तो डिफेक्टिव होंगे ही, लंग्स का भी हो सकता है, हार्ट का भी हो सकता है, जो भी उनके प्रॉब्लम है वो होंगे ही। लेकिन अगर आप खुश नहीं रहते हैं, आपके अंदर ईर्ष्या है, उसका कारण क्या है, मतलब मेन जो मैं समझाना चाह रही हूँ यही है। जैसे मैं मेडिटेशन भी कराती हूँ तो उसमें यही कहते हैं कि आपकी इमोशन से शुरू होती है आपकी प्रॉब्लम्स। अगर आपके इमोशन, आपने कुछ, आपके अंदर इमोशन है आपने दबा के रखे हैं, तो वो प्रॉब्लम बन जाती है ना।
तो हार्ट में जो जैसे मैंने कहा खुशी का चक्र है वो, तो अगर आपको अंदर से बिना मतलब में खुशी हो रही, कई बार ऐसा होता है ना कि हम हंसते रहते हैं, किसी से हमारे अंदर ईर्ष्या नहीं होती है, हम सबसे प्रेम करते हैं, मतलब हमारे लिए ऐसा नहीं कि हमारी बहन है इसलिए हम प्रेम करते हैं, हम सबसे एक भाव में प्रेम की भावना रखते हैं। मतलब आजकल देखा जाता है कि ऐसा मोस्टली बहुत कम हो पाता है जब लोग दिल से सबको चाहते हैं, प्रेम करते हैं। पहले के जमाने में होता था कि एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते हैं, है ना। और आजकल तो क्या होता है कि मतलब मदद भी करते हैं तो सेल्फ, जब उनका स्वार्थ होता है तब करते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर निस्वार्थ प्रेम की भावना है, किसी की आप हेल्प कर रहे हैं, मतलब आपका ये चक्र बैलेंस है। मतलब देखिए, बीमारियों से रिलेट अभी नहीं कर रहे हैं हम, अभी मैं करूंगी, बीमारियों से भी रिलेट करूंगी सब चीजों को। लेकिन अगर आपका मन खुश नहीं रहता है, कहीं ना कहीं आपको अंदर से, देखो हम किसी से कहेंगे तो नहीं कि हमको किसी से ईर्ष्या हो रही है, चिढ़ हो रही है, जलन की भावना है, कोई नहीं कहता। लेकिन कहीं ना कहीं यार उसके पास तो इतना पैसा है, मैं इतना मेहनत करता हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, और वो तो आगे बढ़ता चला जा रहा है, इतना स्वस्थ रहता है, इतना खुश कैसे रह लेता सामने वाला। मतलब हम उसको सोच सोच के ही पागल होते रहते हैं कि यार बताओ, हम खुश नहीं रहते, उसके पास इतना कुछ है। और कोई अगर किसी के पास कुछ नहीं है फिर भी वो खुश है, तो हम उसको भी देख के कि उसके पास बताओ कुछ भी नहीं है, फिर वो खुश रह रहा है। तो अगर आपके अंदर इस तरह की भावना होती है तो भी आपका जो अनाहत चक्र जिसको बोलते हैं, जो हार्ट चक्र बोलते हैं, उसको अनाहत चक्र बोलते हैं, हिंदी में अनाहत चक्र बोलते हैं हृदय चक्र को। तो अगर आपका अनबैलेंस है तो आपके अंदर इस तरह की भावना आएगी, और आप कुंठा, मतलब अंदर से आपके अंदर कुंठा होगी बहुत ज्यादा। लेकिन वही चक्र अगर बैलेंस हो जाता है तो क्या होता है, जब आपके हार्ट चक्र बैलेंस होना शुरू हो जाता है, इसका मतलब अगर हार्ट चक्र तक आप पहुंच गए, आपका हार्ट चक्र बैलेंस होना शुरू हो गया, इसका मतलब ये है कि आपके नीचे के 3 चक्र, मतलब रूट चक्र, मणिपुर चक्र और सैक्रल चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, ये तीनों चक्र आपके बैलेंस हो रहे हैं, इसीलिए आप हार्ट चक्र आपका बैलेंस है। जब, क्योंकि अगर आपके पास बेसिक जरूरतें पूरी हो रही हैं, आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, आपका रिलेशन अच्छा है आपका रिलेशन अच्छा है, और आपके पास लग्जरी लाइफ भी है, मतलब आप दूसरों की मदद भी कर पाते हैं। लग्जरी लाइफ का मतलब यही है ना कि हमारे पास इतना है कि हम दूसरों की भी मदद कर पाते हैं, और हम सुंदरता से भी प्रेम करते हैं, मतलब हमको सब तरफ सब चीजों को अच्छा रखना, सजा के रखना, सब जो अच्छी चीजें उसको देख के खुशी होती है, तो वो हमारे हार्ट चक्र के बैलेंस होने की निशानी होती है। ठीक है, तो अगर हार्ट चक्र हमारा बैलेंस होता है तो हम हमारे 3 चक्र तो बैलेंस है ही। अब हम क्या होगा कि हम आध्यात्म की ओर भी बढ़ने के लिए प्रयासरत होते हैं और उधर बढ़ पाते हैं। मतलब हमारा जो, हम जब हम खुश रहना शुरू करते थे, मतलब हम पूरी तरह से संतुष्ट, छोटे से शब्दों में कहूँ कि हम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं। तो हम जब संतुष्ट होते हैं तभी हम ईश्वर की तरफ, भगवान की तरफ, जैसे दया, प्रेम, करुणा, जो हमारे अंदर ये भावनाएं होती है ना, अगर आप पूजा पाठ ना भी करो तो भी ये स्पिरिचुअलिटी है। अगर आप किसी की मदद करते हैं, आपके अंदर करुणा है, प्रेम है, दया है, ये सब चीजें, तो इसका मतलब तब भी आप स्पिरिचुअल ही हैं और आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से बैलेंस है। अगर ये ओवर एक्टिव हो जाता है, कहना चाहिए, तो भी यही है कि आप प्रेम किसी से इतना ज्यादा करते हैं ना, इतना ज्यादा प्रेम करते हैं कि किसी को अपने सामने से ओझल ही नहीं होना देना चाहते। मतलब छोटा सा उदाहरण है कि जैसे आपके बच्चे हों, पति पत्नी कोई भी हो सकते हैं, पिता माता कोई हो सकते हैं, लेकिन आप उनके लिए पॉजिटिव हो जाते हैं पूरी तरह से कि यार, मतलब उनकी, जैसे माता पिता है, अगर वो स्वस्थ नहीं है तो आपको उनकी इतनी चिंता होगी, इतनी चिंता होगी। आप सामने वाले तो सोच रहे हैं कि आप उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन वो प्रेम कहीं ना कहीं उनके लिए बंधन बनता जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होने का कारण बनता है। मतलब जो आपका हार्ट चक्र है वो डिसबैलेंस है, तो उसको भी बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और कैसे करेंगे, उसका भी वही है कि आप थोड़ा सा, मतलब इसमें भी ऐसा है कि आप ग्रीन कलर की चीजों को खाएं, ग्रीन कलर के कपड़े पहने। अगर आपको लगता है तो आप थोड़ा सा पार्क में घूमने चले जाएं, लोगों से मिलें, बात करें, खुल के हंसना। जैसे हम, मतलब यही है कि प्रकृति की जितना करीब रहेंगे, लोगों से जितना मिलेंगे जुलेंगे, और अपनी भावनाओं को, जो आपके अंदर चीजें चल रही हैं, आप उन लोगों से कहना शुरू। अगर आप इतना सब कुछ नहीं भी कर पा रहे तो आप मेडिटेशन स्टेज पे बैठिए, और अपना जो हमने जैसे अभी बीज मंत्र बताया यम, तो इसका जो हार्ट चक्र का बीज मंत्र है, हमारे अनाहत चक्र का जो बीज मंत्र है वो है यम। तो अगर आप बैठ के थोड़ी देर के लिए यम यम, मतलब इस तरह से थोड़ा सा रुक के गहरी लंबी सांस लेंगे, छोड़ते हुए करेंगे यम यम, और उसको जो हम बोल रहे हैं ना यम, उसको जो भी बीज मंत्र हम बोले तो हम इस तरह से फील करें कि हम जो बोल रहे हैं वो पूरी वाइब्रेशन जो है हमारी बॉडी से होते हुए पूरे हमारे रूम तक फैल रही है, और जहां तक आप समझ सकते हैं कि वहां तक फैले,
वहां तक उसकी वाइब्रेशन को फील कीजिए। आपको दिखे ना दिखे, आप सोचे कि ये वाइब्रेशन पूरी मेरी बॉडी से होते हुए पूरी मेरे चारों ओर फैलती चली जा रही है। इससे होगा क्या कि आपकी शांति की, खुशी की वाइब्रेशन जो आपके अंदर भरने वाली थी वो अब चारों तरफ फैल चुकी है। तो आपके साथ साथ आपके आसपास के वातावरण को भी आपके जैसा ही बनाने के लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए पूरी तरह से, मतलब ये चीजें होती है कि अगर आपका मन शांत है, आप खुश हो, तो आपके पास आसपास सारा वातावरण खुशनुमा दिखेगा। आप खुश है तो आपके बच्चे भी खुश रहेंगे, आप खुश हैं तो आपके माता पिता भी खुश रहेंगे। और ये चीज तो मैंने खुद ही अनुभव की है। तो जब ये सब चीजें होती हैं तो मतलब ये देखिए, आपकी जो बीमारियां हैं, अगर हार्ट चक्र से संबंधित भी जो बीमारी है, कोई सी भी प्रॉब्लम हो, तो वो धीरे धीरे करके रिड्यूस भी होने लगती है। हमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर आपकी ज्यादा क्रोनिक कोई चीजें हैं, दवाइयां चल रही हैं, दवाइयां भी लीजिए और इन चीजों को भी करिए, तो आप देखेंगे कि आप स्मूथली जो, मतलब एकदम जो लाइफ है आपकी ना, जो आप अभी कठिनाई से जी रहे थे, कहीं कोई पेन हो रहा था, दवाइयां लेने के बाद भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी हर चीज के लिए, ठीक होने के लिए, पेन हो रहा था, आप उन चीजों से बाहर निकल सकते हैं। एक लिमिट तक आप दवाई लेंगे और खुश रह सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं, ठीक है ना। कई चीजों में दवाई बोल देते हैं कि हमेशा लेना जरूरी है, तो लीजिए, लेकिन बस इन चीजों को करते रहेंगे तो हम बहुत ही आरामदायक जीवन अपना जी सकते हैं। अगला चक्र हमारा होता है, अच्छा, हार्ट चक्र का मैंने बताया था, पंखुड़ियां इसमें होती हैं, 12 पंखुड़ियां होती हैं। इसके बारे में अगर कभी जरूरत पड़े तो हम बताएंगे सभी को। अभी हम बात करते हैं थ्रोट चक्र की अपने। अब थ्रोट चक्र में क्या होता है, थ्रोट चक्र का मतलब जैसे देखिए, गले में ही, थ्रोट में ही है, गले में है। तो गले में हम क्या कर सकते हैं, गले से जब हम कुछ खाते हैं तो वो गले की नली से होके जाता है। मेनली अगर हम देखें गले का, थ्रोट का हम देखें, तो हमारे बात करने से जो तरीका हमारा है, या जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं सुन के, इसका मतलब, या नहीं लग रही हैं, ठीक है, दोनों बातें हो सकती हैं। अगर आप मुझे सुनना चाहते हैं तो भी ये थ्रोट चक्र का काम है, नहीं अच्छी लग रही है तो भी थ्रोट चक्र का काम है, और अच्छी लग रही है, आप मुझे सुन रहे हैं, तो भी मेरे थ्रोट चक्र में, थ्रोट चक्र का काम है जो आप मुझे सुन रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने आप को जो भी, अगर आपके अंदर कोई चीज दबी रह जाती है, आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं, मान लीजिए किसी को भला बुरा कह दिया, बहुत भला बुरा कहा आपने, तो आपका क्या हुआ कि आपका थ्रोट चक्र अनबैलेंस है, आप झूठ बोलते हैं, ठीक है ना, तो वो थ्रोट चक्र हमारा जो है अनबैलेंस है। अच्छा, बीमारियों में मेनली देखा जाता है थायराइड, सब बोलते हैं थायराइड हो गया, गले की बीमारी के लिए मेनली माना जाता है थायराइड, और कोई सी बीमारी है जो, तो थायराइड के लिए इस समय बहुत हो रहा है कि थायराइड हो रहा है सबको। सब कह देते हैं थायराइड क्यों हो रहा है, डिप्रेशन की वजह से हो रहा है, टेंशन की, मतलब अभी तक जो मैंने सुना, डॉक्टर्स तो बताते हैं कि डिप्रेशन क्यों, तनाव लेते हो, थायराइड का कारण मेन होता है टेंशन, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि जब हमारा थायराइड जो थ्रोट चक्र जो है अनबैलेंस होता है ना, तब ये चीजें होती है। कैसे, अगर हम झूठ बोल रहे हैं, हमको पता नहीं होता, जब हम छोटे से बड़े हो जाते हैं ना, तो पहले तो हम सोचते हैं कि यार छोटा सा तो झूठ है, जैसे हम अभी बच्चों से बोल रहे कि छोटा सा झूठ तो बोल रहे हैं, अच्छे के लिए बोले हैं उनके, लेकिन आपको पता है कि वो झूठ ही हमारे एनर्जी को डिसबैलेंस करने लगती है। अगर हम सच बोलते हैं, हमारी देखिए बॉडी में मिठास आती है। अगर आप सब कुछ, आपके विचार अच्छे होते हैं, मतलब थ्रोट चक्र का अगर हम हीलिंग में बात करें, या हमारी, मतलब मैं जब हीलिंग करती हूँ तो हम लोगों को इससे समझाया जाता है कि थ्रोट का चक्र का संबंध विचारों से भी होता है, मतलब हम इसको कहीं ना कहीं आकाश तत्व भी मानते हैं। तो जब आप विचार आपके प्योर होते हैं, शुद्ध होते हैं, मतलब जब हमारा हार्ट चक्र बैलेंस हो गया ना, उसके बाद हम आध्यात्म की ओर बढ़ने लगते हैं। तो क्या होता है कि हमको झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं रह जाती, हम अपने आप ही सबसे सत्य बोलते हैं, सही बात करते हैं, सबसे प्रेम से बात करते हैं, तो हमारी ऑटोमेटिकली मीठी आवाज, जो हमारी आवाज है ना, मिठास होती है बात करने में, हम लोगों को बांध कर रखने में, मतलब बहुत देर तक हम किसी से भी बात करेंगे ना, वो हमको सुनना चाहेगा, हम चाहे कुछ भी बोल दे, वो हमको सुनना चाहेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका थ्रोट चक्र बैलेंस है और बहुत पावरफुल है। लेकिन वहीं आप किसी से कुछ बात कर रहे हैं, वो आपको सुन नहीं रहा है, बल्कि अपनी अपनी बातें मतलब आपको सुनने की बजाय वो अपनी बताना चाह रहा है, ना वो आपकी सुन रहा, ना आप उनकी सुन रहे। तो ये क्या है कि आपका थ्रोट चक्र अनबैलेंस है। थायराइड का कारण जैसे बोलते हैं कि तनाव बताया गया, नहीं, क्या होता है कि कई लोग, सभी लोग मोस्टली आजकल अपनी अपनी भावनाओं को दबा कर रख लेते हैं। मतलब हम सारे चक्रों की बात करें ना, तो जो हमारे इमोशन किसी भी चीज से संबंधित होते हैं, अगर इमोशन हमने दबा लिए, अगर हम किसी से कुछ भी नहीं कह पा रहे, कोई ऐसा पर्सन हमारे, मतलब हमारी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन नहीं, हम समझते ही नहीं कि हम इसको बताएंगे, हमको लगता है हम इसको बताएंगे तो ये हमें महत्व नहीं देगा, हमारे अंदर पहले से वो चीज आ गई कि हमने इसको बताया और ये हमारा मजाक बना सकता है, या हमें इसका इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा। तो हमने क्या किया, उस चीज को दबा ली, बताया ही नहीं किसी को।
तो क्या हो गया कि हमारा थ्रोट चक्र जो है अनबैलेंस हो जाता है। फिर वो जो थायराइड बोल रहे हैं या कोई भी बीमारी चाहे आपकी मणिपुर से संबंधित हो या हार्ट चक्र से या थ्रोट चक्र से या आपके थर्ड आई से, कोई भी बीमारी होती है, तो जब आपके इमोशन, आपके विचार दबे रह जाते हैं किसी भी रूप में हो, तो वो फिर अलग अलग इमोशन, अलग अलग विचारों के अलग, जैसे रिलेशन के प्रॉब्लम होंगे तो अलग जगह आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। हेलो, मैम ये मीटिंग हो रहा है। तो इस तरह से आपके जब इमोशन को आप दबा के रखते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं, है ना, किसी से भी नहीं कह पाते, आप कुछ मतलब ऐसा कि कुछ कहना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि हमको कहना ही नहीं है, वो बात अलग हो जाती है। किसी के रिलेशन में प्रॉब्लम होती है, वो बात अलग, लेकिन आप कुछ बात कहना चाहती नहीं, मुझे कहना है ये चीज अपने लिए, आपको कुछ करना है, कुछ कहना है, कुछ विचार अपने व्यक्त करने हैं। अब मैं बात कर रही हूँ, आपको अपने विचार रखने, आप बोल नहीं पा रहे हैं। आप अगर आपको दबा के रखेंगे उस चीज को, तो आपको गले की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या करना है, हमें इस चक्र को बैलेंस करके रखना है। और बैलेंस कैसे करेंगे हम, हाँ, ओवर एक्टिव हो जाता तो क्या होता है कि हम बहुत रूखा, मतलब इसमें भी बोलने का, जैसे मैंने आपको कहा था मणिपुर चक्र में क्या के अंदर ईगो आ जाता है और बहुत ही बेरुखी से सबसे बात करते हैं। ऐसे ही थ्रोट चक्र का है कि आप किसी से भी कुछ भी बोल देते हैं, सामने वाले को बुरा लगता है तो 10 बार लगता रहे। मतलब आपने अपने आप को ये समझ लिया कि हम बोल रहे हैं मतलब हम सब कुछ सही बोल रहे हैं, अपने आप को ही सही समझना। और सही समझना भी तो ठीक है, सामने वाले का दिल दुखा देना बोल के, तो वो भी कहीं ना कहीं चक्र अनबैलेंस होने का ही कारण होता है। तो हमें इस चक्र को भी बैलेंस करके रखना चाहिए। तो किस तरह से करेंगे, इसका जो कलर होता है वो स्काई ब्लू कलर का होता है, ठीक है ना। तो जब भी हम इस चक्र पे ध्यान करें तो हम स्काई ब्लू कलर को ध्यान रखें। और फिर हम इसका जो बीज मंत्र होता है वो होता है हम, और हम लगातार हम चैंट करते हैं तो हमारा ये चक्र बैलेंस होता है, ठीक है। अब आता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र से जो संबंध है, आज्ञा चक्र में मेनली क्या होता है कि आपको कितना आता है। जैसे मैंने कल कॉर्ड कटिंग करवाया था, तो उसमें ये था कि हमने बताया कि आपको अगर सब कुछ आता है, आपने एक्यूप्रेशर सीखा है, रेकी सीखी है, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं कह दूंगी मुझे तो बहुत कुछ आता है, मैंने ये रेकी किया है, मैंने वो रेकी किया, आप कहेंगे मैंने एक्यूप्रेशर किया है, मैंने ये थेरेपी की है, वो थेरेपी की। आप सबके सामने कहते हैं अरे मुझसे तो मैं ही ठीक कर पाऊंगी और किसी से हो नहीं सकता, मेरे से ज्यादा कोई जानता ही नहीं है, मुझे तो इतना ज्ञान है। या कोई ज्योतिषाचार्य हैं या कोई भी है जो अपने ज्ञान को सोचते हैं कि हमसे ज्यादा तो कोई जानता ही नहीं है, मतलब उनके अंदर ईगो आ जाना, ठीक है। अब बात करें बीमारियों की, तो वहां पे माइग्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है, मेमोरी का प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब जो भी आपके माइंड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो सकती है, पेन का हो या मेंटली कोई चीज हो या कोई आपका फिजिकली हो, कोई भी अगर माइंड से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो थर्ड आई से संबंधित होता है। अब यहाँ पे क्यों होता है, जैसे ईगो आ गया आपके अंदर, ईगो भी क्या करता है कि आप ईगो में आप किसी के अंदर सामने झुकना नहीं चाहते, मतलब हमें तो सब कुछ आता है, हम किसी के सामने क्यों झुके, सामने वाला हमसे छोटा है हम क्यों झुके, मतलब इस तरह की भावना जब आ जाती है कि मुझसे ज्यादा कोई जानता ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारे थर्ड आई को डिसबैलेंस करता है। ओवर एक्टिवेट होने से क्या होता है कि हमारा जो ज्ञान होता है, हम ज्ञान तो बांटते हैं, लेकिन वही है कि अगर हमें कुछ भी नहीं आता तो भी डिसबैलेंस है, मतलब हम जब कुछ भी जानते नहीं, हमारी मेमोरी पावर वीक है। और अगर हमें कई कई चीजों में पेन बना रहता है, मतलब हमारी मेमोरी भी वीक है फिर भी हमें पेन बना रहता है। और हमारी जितने भी माइंड से रिलेटेड जो कोई ऐसे प्रॉब्लम निकल आती है, किसी को ट्यूमर होता है, ये सब थर्ड आई हमारा अनबैलेंस होने के कारण ही होते हैं, उसकी एनर्जी डाउन होने के कारण होती है। लेकिन अगर आपके अंदर ये प्रॉब्लम है कि हमें सब कुछ आता है, आप सबके अंदर अपना ज्ञान भी बढ़ाते हैं, उसके आगे मतलब अगर कोई आपको कुछ बताना भी चाहते हैं तो भी नहीं, यही काम करो तभी। जैसे मैंने कहा कि आपने एक्यूप्रेशर का एक पॉइंट बताया, अब मैंने कहा नहीं अभी ये वाला पॉइंट काम नहीं करेगा, आपको आपको कहीं ना कहीं पता चल गया कि वो आप गलत बता रहे, फिर भी आप नहीं, यही क्योंकि कहीं आपको ऐसा ना हो कि आपके मान सम्मान में कमी हो जाए, मतलब इस तरह की भावना आ जाती है ना, तो इसका मतलब आपका थर्ड आई जो है वो अनबैलेंस है। तो उसके लिए हमारा क्या करेंगे, हम ओम चैंटिंग करेंगे। और यहाँ पे इंडिगो कलर होता है, कभी भी इंडिगो कलर आप थर्ड आई के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे आपको अगर बैलेंस करना है, तो अगर एनर्जी हाई होती है तो भी आपको बैलेंस करना है, मतलब सातों चक्रों की जब हम बात करें तो अगर आपकी एनर्जी हाई है तो भी आपको बैलेंस करना है, और अगर कम है तो भी बैलेंस करना है, ठीक करना है, क्योंकि एक्टिव ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए
और एनर्जी डाउन भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। क्राउन चक्र की बात करें तो क्राउन चक्र में क्या होता है कि अगर क्राउन चक्र किसी का मतलब एनर्जी लो है या डिसबैलेंस है, देखिए कोई भी चक्र कभी भी ब्लॉक नहीं होता है। पहले हमें समझाया जाता था कि ये चक्र ब्लॉक है, सिर्फ क्राउन चक्र ओपन रहता है, ऐसा नहीं है, कोई भी चक्र ब्लॉक नहीं होता है। ब्लॉक होने का मतलब है कि आपका इस दुनिया में ना रहना किसी भी चीज के, मतलब ऐसा जब अभी जैसे हम लोग को सिखाया जाता है कि बोलते हैं अगर आपके कोई भी चक्र ब्लॉक है, इसका मतलब अगर आप जिंदा है तो आपके सभी चक्र सिर्फ अनबैलेंस है, लेकिन वो ब्लॉक नहीं है। तो क्राउन चक्र की बात किया जाता है, अगर वो अनबैलेंस है तो क्या होगा कि क्रिमिनल माइंड हो सकता है, ठीक है। याददाश्त की प्रॉब्लम तो होती ही है, बालों की प्रॉब्लम हो सकती है, क्रिमिनल माइंड होता है, चिड़चिड़ा होता है, मतलब बहुत ज्यादा एग्रेशन वाला होता है। तो वो उसका जो क्राउन चक्र है वो डिसबैलेंस होता है, ठीक है ना। अब ओवर एक्टिव होने से क्या होता है कि वो उसकी एनर्जी इतनी हाई रहती है कि वो अपने आप में, मतलब उसके अंदर इतना चिड़चिड़ा, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाता, फिर वो अपना नुकसान करना शुरू कर देता है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वो किसी से कुछ कह नहीं पाता, अंदर ही अंदर अपनी सारी एनर्जी को दबा के रखता है। तो हमें हर, मैं थोड़ा सा म्यूट करिए, थोड़ा सा और बचा है, मैं कह दूं फिर। तो हमें हर चक्र को क्या है, बैलेंस करना बहुत जरूरी है। आप एक्सरसाइज के थ्रू कर सकते हैं। देखिए अगर आप एक्सरसाइज या मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं तो थोड़ी देर आप वॉक कर सकते हैं, किसी के हेल्प कर सकते हैं, किसी से अच्छे प्रेम से बात कर सकते हैं। ये चीजें भी हमारे चक्रों को बैलेंस करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। अच्छा आपने देखा होगा बड़ी से बड़ी बीमारियां होती है, जैसे कैंसर की बीमारी की बात की जाए, किसी और बड़ी बीमारी की बात की जाए, जो लोग इन चीजों को अच्छी तरह समझ लेते हैं ना कि हमारे ठीक करने की कला हमारे अंदर ही, अगर ये समझ जाते हैं तो कई ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे कि इतना बड़ा उसको प्रॉब्लम था, उसने कुछ दिनों में अपने आप को कॉन्फिडेंस से पूरी तरह से अपने आप को ठीक कर लिया, कुछ अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके। तो क्या किया उसने, अपने कुछ मेडिटेशन की ट्रिक जैसे प्राणायाम वगैरह किया उन्होंने, ठीक है ना, पैदल चलना, जो जीवन जीने का तरीका। मेडिटेशन सिर्फ आपको बैठे रहना नहीं सिखाती है, मेडिटेशन आपको जीवन जीने का पूरा तरीका सिखाती है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप देखें कि आप दिन भर में जो काम करते हैं ना, वो आपके सारे जीवन जीने के तरीके को बदल देती है। आप पूरे ईमानदारी से काम करते हैं, पूरा आपके अंदर पीस होता है, किसी की दया करने, हेल्प करने की भावना होती है, और खुद को भी आप, अपने आप को भी अच्छा रखते हैं, मतलब अपने प्रति भी आप अपना अच्छा सोचते हैं। तो ये सब चीजें हमारे चक्रों को बैलेंस करने के लिए ही है कि हम अपने जीवन को सही तरीके से जिए, तो हमारे चक्र वैसे ही बैलेंस रहेंगे। हमें कोई जरूरत नहीं अलग से कुछ एक्टिविटीज करने की, कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन जो थोड़ी थोड़ी, जैसे सुब्रत सर बोलते हैं कि आपको प्राणायाम करना है, मेडिटेशन करना है, ये सब चीजें तो हमारी शुरू से ही सनातन, मतलब वैदिक टाइम से ही, जब से शुरू हुआ है जीवन कहना चाहिए, तभी से ही ये सब चीजें कराई जाती रही हैं। योग को महत्व दिया गया था। और मतलब जो भी चीजें, जैसे सुबह से उठना, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, फिर स्नान ध्यान करते हैं, ये सब चीजें शुरू से जब से करते आ रहे हैं लोग, तब पहले के जमाने में लोग बीमार नहीं पड़ते थे। अभी हमारा खाना पीना सब कुछ अनबैलेंस हो गया, इस वजह से बीमार पड़ रहे हैं। तो मेडिटेशन, योग या हीलिंग या एक तरह से जो भी थेरेपी आप करते हैं, आपको सब में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बताई जाती हैं। आप इस तरह का खाना खाइए, आप इस तरह से वॉकिंग कीजिए, आप इस तरह से लाइफ स्टाइल। तो कहीं ना कहीं सब चीजों का निचोड़ क्या है कि आप सही तरीके का लाइफ स्टाइल जो है अपनाइए, और आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आपके सभी चक्र बैलेंस रहेंगे। ये था आज हमारा चक्र बैलेंसिंग का, और जो हमारे मतलब चक्रों के बारे में जो मुझे बताना था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सुन के अच्छा लगा होगा। आप लोग अपना बता सकते हैं कि किसको कैसा लगा, कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। जिन लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछनी है वो पूछ सकते हैं। लगता है सभी को समझ में आ चुका है। सबको समझ में आ गया। मैडम क्राउन चक्र का बीज मंत्र क्या है जी? सर क्राउन चक्र का बीज मंत्र देखिए, कोई कहता है ओम होता है, कोई कहता है कि आप, लेकिन हम लोग जब मेडिटेशन करते हैं ना, तो वैसे तो ओम ही होता है बीज मंत्र। लेकिन जब हम सातों चक्र को जब हम बैलेंस करते हैं ना, तो हम 6 चक्र तक तो कर लेते हैं, जैसे लम वम रम यम हम ओम, यहाँ तक तो हम कर लेते हैं। लेकिन जब हम क्राउन चक्र तक आते हैं तो वहां पे क्या होता है कि हम एनर्जी को रिसीव कर रहे होते हैं ब्रह्मांड से। जब भी आप शांत बैठ जाते हैं ना, तो आप देखेंगे कि आप कभी भी शांत बैठेंगे और गहरी लंबी सांस लेके आप बैठ जाएंगे,
तो आपके जब मन में विचार नहीं चलेंगे ना, मतलब थोड़ी देर आपको बैठना पड़ेगा, तब आपके विचार बंद हो जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, मतलब अगर आप वहां पे मंत्र, बीज मंत्र नहीं भी जाप करते तो भी चलेगा, अगर आपको लगता है कि ओम मंत्र जाप करना चाहिए तो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शांति से बैठेंगे ना, तो आप ब्रह्मांड की एनर्जी को रिसीव कर रहे होते हैं, और वो एनर्जी को जब आप रिसीव कर रहे होते हैं और आप अपने उसको पूरी बॉडी में फैलने दें, मतलब आपको अगर अवेयर है इस चीज से, तो आप उसको रिसीव करते हो, आप देखें कि आपकी एनर्जी पूरी बॉडी में फैलती चली जा रही है, पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे हैं। मतलब आपको सिर्फ एक विजुअलाइजेशन, कुछ भी नहीं करना, वहां पे सिर्फ सांसों पे ध्यान लगाइए, उसको रिसीव कीजिए बस। मतलब मेन जो हम लोग करते हैं वो यही है, बाकी आप ओम का कर सकते हैं। और आज्ञा चक्र का बीज मंत्र क्या है जी? आज्ञा चक्र का ओम है सर, थर्ड आई का ओम। ओम, ठीक है, ओके। जी, थैंक यू। अच्छा, क्राउन चक्र का मैंने पर्पल कलर शायद नहीं बताया आप लोगों को, है ना, पर्पल कलर है क्राउन चक्र का, जो कलर है वो पर्पल कलर है। ठीक है, तो अगर आपको इंट्यूशन पावर एक्टिवेट करनी है अपनी, जैसे हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो क्या होता है, किसी की सिक्स सेंस जागृत होती है, कहते हैं ना सिक्स सेंस चल रही है उसकी, इसका मतलब उनकी इंट्यूशन पावर, तो ये उनका क्राउन चक्र कहीं ना कहीं एक्टिवेट होता है, मोस्ट मतलब ओवर एक्टिव कह सकते हैं उसको, है ना। सिक्स सेंस उसको वैसे कई बार सभी को ही हो जाती है। आप देखेंगे कि अपने फैमिली के मैटर में किसी को भी अगर कुछ प्रॉब्लम होने वाली होती है ना, तो हम लोग को पहले ही पता चल जाता है कि अरे यार उसके साथ कुछ होने वाला है, उसके साथ मतलब अपने आप फील एक आ जाता है ना। तो कहीं ना कहीं ये क्राउन चक्र का ही रहता है, थर्ड आई का क्राउन चक्र का। ठीक है, ठीक है, मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया है सब कुछ, है ना। अच्छा, ये तो बता सकते हैं कि जो हमने बताया आप लोगों को कैसा लगा, बताने का तरीका, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बोर हो रहे थे, इतना तो आप लोग बता ही सकते हैं। हेलो।